हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, राज्य में पिछले 24 घंटे में 1420 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में 1420 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 60,640 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या अब 550 के पार हो गई है। राज्य में अभी भी कुल एक्टिव केस 15,000 के ऊपर है। वहीं 40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्कूली बच्चों को सितंबर का मिड डे मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सितंबर महीने का मिड डे मील का अनाज और कुकिंग कास्ट की राशि दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने निर्देश जारी कर दिया है। सितंबर महीने के लिए पहली 8वीं के कक्षा छात्राओं को 25 दिनों तक का राशन और राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन की दर से 2.5 किलो चावल, कुकिंग कॉस्ट के लिए 124 रुपये और 8 दिन का अंडा फल के साथ 48 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड सरकार 2 लाख तक का कृषि कर्ज करेगी माफ। 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों को 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। किसी का 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपये, ऐसे में हिसाब बढ़ाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए सभी के पैसे जुगाड़ किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री पेटरवार स्थित चांदो पंचायत में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के 10 पंचायतों के बूथ स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। कहा कि पूर्व मंत्री सह दिवंगत बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद दोबारा बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ही उप विधायक जीतेगा। सपोर्ट करते आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। 25 सितंबर से देश में दोबारा लागू होगा लॉकडाउन। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन को फिर से लागू करने की बातें सामने आ रही है। वहीं इसी बीच एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे देश में एक बार फिर से केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में आपदा विभाग के एक लेटेस्ट अपडेट पर सरकारी आदेश लिखा हुआ है। मैसेज में लिखा हुआ है केंद्र सरकार 25 सितंबर से पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी। इस बार लॉकडाउन पहले की तुलना से अधिक सख्त वे लागू और किया जाएगा। इस बार बहुत सी छूट वापस ली जा सकती है। तो आपका क्या राय, क्या सच में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश को लेकर किया अलर्ट। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 18 सितंबर तक राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग के माने तो अभी राज्य के ऊपर मानसून सिस्टम एक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन राज्य में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक वर्षा जमशेदपुर में दर्ज की गई है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला। 20 सालों में पहली बार होगी ऐसी निर्दलीय बैठक। सोमवार यानी 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की एक परंपरा रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्षी नेताओं के बीच बढ़ती दूरियों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने रविवार को संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। इस बार सत्र में विपक्ष की ओर से भारत चीन विवाद, चीनी वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बता दें कि इस साल 2017 में देश की सुरक्षा का हवाला देकर मोदी सरकार ने डोकलाम पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया था। झारखंड के 11 जिलों में 16 को होगा चीनी वायरस जांच का विशेष अभियान। राज्य सरकार रैपिड एंटीजन किट से जांच का विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक संक्रमितों की पहचान करना चाहती है। इस कड़ी में चीनी वायरस जांच का 7वां विशेष अभियान राज्य के 11 जिलों में 16 सितंबर को चलाने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों में चीनी वायरस के संक्रमण अधिक है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, हाट बाजार के दुकानदारों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जांच कैंप लगाकर जांच की जाएगी। सभी की जांच रैपिड एंटीजन किट से होगा, जिसका परिणाम आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। अगर आपके केंद्र में होती तो अभी आप जाँच करवा सकते हैं। स्कूल फीस जमा करने के लिए जून में जारी दिशा निर्देश में संशोधन करेगी सरकार। सरकार स्कूल फीस जमा करने से संशोधित जून में जारी अपने दिशा निर्देश में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को आईएससी बोर्ड स्कूल के प्रधानाध्यापकों से कही। सीएम से सभी प्रधानाध्यापकों ने मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि चीन वायरस संक्रमण की वजह से स्कूल में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन उन्हें लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन के दैनिक खर्च में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। सीएम को बताया गया कि शिक्षक व कर्मियों का वेतन, बस का किराया व अन्य खर्च का वहन प्रबंधन सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री से प्रधानाध्यापकों ने हस्तक्षेप कर संशोधित करने का दिशा निर्देश जारी कर अनुरोध किया है।
क्या स्कूलों में फीस जमा करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवंबर से शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। झारखंड के देवघर जिला में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवंबर 2020 में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। शनिवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का जायजा भी लिया। श्री पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद देवघर एयरपोर्ट पर LED के माध्यम से देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। चीन से भिड़ने के लिए बॉर्डर पर मजबूत से खड़ी है भारतीय सेना। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। कई स्तर की वार्ताओं के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। उल्टे चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैनिक की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। इस बीच भारत ने भी अपनी अग्रिम चौकियों पर सेना की संख्या बढ़ाई है। साथ ही ऊंचाई वाले पोस्ट पर भी भारतीय सेना के जवान मुस्तैद से तैनात है, जिसमें चीनी खेमे ने पहले खलबली मची हुई है। चीनी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोर पर है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ सीमा पर डटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रघुवंश बाबू के निधन से शोक में डूबे लालू प्रसाद यादव, नहीं कर रहे किसी से भी बातचीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर सुनकर RJD सुप्रीमो लालू यादव एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। रांची में रिम्स के केली भवन में इलाजरत लालू प्रसाद शोक में डूब गए हैं। काफ़ी महामरत नजर आ रहे हैं। जब से ये खबर सुनी है तब से किसी से बात नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए। 3 दिन पहले उन्होंने रघुवंश बाबू के पार्टी से इस्तीफा को नामंजूर करते हुए चिट्ठी लिखकर कहा कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें जनवादी नेता बताया। स्पॉट फिक्सिंग प्रतिबंध खत्म होने के बाद श्रीसंत ने कहा, अब खेलने के लिए स्वतंत्र हूँ। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा 7 साल का प्रतिबंध रविवार को खत्म हो गया। इस तेज गेंदबाज को शुरुआत में आजीवन प्रतिबंध किया गया था, लेकिन इन्होंने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। 37 साल के श्रीसंत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि प्रतिबंध खत्म होने पर उनका कम से कम घरेलू करियर को दोबारा शुरू करने का इरादा है और उनके घरेलू राज्य केरल ने वादा किया है कि अगर यह तेज गेंदबाज अपनी फिटनेस साबित कर दे तो उसे और नाम पर विचार किया जाएगा। चीनी वायरस वैक्सीन की देसी वैक्सीन को मिली बड़ी सफलता, बंदरों में किया वायरस का सफाया। वैक्सीन बनाने वाली देसी कंपनी भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर परीक्षण सफल रहने का ऐलान किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि ट्रायल में रिजल्ट में लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन को सुरक्षित प्रभाव दिखाया। हैदराबाद स्थित फर्म ने ट्वीट कर बताया कि भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के एनिमल स्टडी रिजल्ट जारी करता है। ये रिजल्ट लाइव वायरस चैलेंज मॉडल में वैक्सीन का असर दिखाते हैं। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि बंदरों पर स्टडी के नतीजे से वैक्सीन की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा का पता चलता है। भारत बायोटेक ने मकाका मुलाटा प्रजाति के खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। अगर आगे भी सभी अच्छा रहा तो जल्द से जल्द मार्केट में यह उपलब्ध होगा। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रविवार को दूसरे दिन भी मोराबादी मैदान में जारी रहा। सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वे अपने छोटे बच्चों के साथ वहीं डटे रहेंगे। महिला सहायक पुलिसकर्मियों ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अब आसमान के नीचे मैदान में साथ में रख रहे हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद वे अपनी सभी मांगों को लेकर डटे रहे, किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने के तैयार नहीं। क्या इन्हें अब सभी को अस्थायी कर देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 से भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्यू लैंड म्यूटेशन बिल 2020 से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। रांची में रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने पर बीजेपी इसका जोरदार तरीके से विरोध करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने चुपके झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास करा कर झारखंड की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने इस बिल को काला कानून होने की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार भू माफियाओं के लिए यह बिल लेकर आ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पास कराकर कानून बनाने का प्रयास करेगी, जो राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक होगा।
दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस का परिचालन शुरू। आज रात रांची पहुंचेगी ट्रेन। दरभंगा से चलकर सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस के सभी टिकट बिक गए। सिकंदराबाद से चलकर दरभंगा जाने वाली ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। यह ट्रेन रविवार की रात 10:40 में रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ की अलर्ट कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आएंगे उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजर करने के बाद ही ट्रेन पर चलने को दिया जाएगा। इसी तरह ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइज करने के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर भेजा जाएगा। सीनियर DCM अविनाश ने बताया कि इसकी पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है। ट्रेन पर सवार होने वाले और ट्रेन से उतरने वाले सभी मुसाफिरों का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि गलत मोबाइल नंबर लिखाने वालों पर कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए।